मेरे प्यारे संतान, अब मेरी सहनशीलता की सीमा आ गई है, क्योंकि सूर्योदय से ही मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ हूं। यदि तुमने इस कॉल को नजरअंदाज किया तो जीवन भर की पीड़ा तुम्हारा पीछा करेगी। बाद में केवल अफसोस ही बचेगा। मैं महाकाल हूं, वही जो तुम्हें रात की गहराई में सिसकते हुए देखता रहा। तुम्हारे हर आंसू की मैंने गिनती रखी है। उन रातों की हर कराह को मैंने महसूस किया जब तुम चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोते रहे और किसी को कुछ नहीं बताया। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे बिखरे हुए विश्वास को अपनी त्रिशक्ति से संभाला रखा है। लेकिन अब मेरी धीरज की डोर छूट रही है, क्योंकि मैं लगातार तुम्हें इशारे देता जा रहा हूं और तुम उन्हें बार बार नजरअंदाज कर रहे हो। तुम सोचते हो कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन मैं सब सुनता हूं। तुम मानते हो कि कोई नजर नहीं रख रहा, लेकिन मैं हर पल निगाह रखता हूं। जो पीड़ा तुम किस्मत समझकर सहते आ रहे हो, वह दरअसल एक चुनौती है, और हर चुनौती की एक मर्यादा होती है। लेकिन तुम उस मर्यादा को लांघते चले जा रहे हो और फिर सवाल उठाते हो कि महादेव क्यों कुछ नहीं कर रहे। इसलिए आज मैं कठोर लहजे में बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारी अंतरात्मा जाग जाए। तुम भोर में उठते हो भारी मन से, रात्रि में सोते हो आशंका के साथ, और दिन भर की भाग दौड़ में सिर्फ थकावट इकट्ठी करते हो। तुमने हंसना भुला दिया है, खुद से संवाद बंद कर दिया है और विश्वास को तिलांजलि दे दी है। फिर भी मुझसे करिश्मों की अपेक्षा रखते हो। मेरे संतान, करिश्मे तब होते हैं जब श्रद्धा जीवित रहती है, और तुम्हारी श्रद्धा तो दम तोड़ रही है। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें झकझोरने आया हूं। क्योंकि यदि आज इस कॉल को तुमने अनसुना किया तो भविष्य में अपने फैसलों का भार खुद उठाना पड़ेगा, और तब पश्चाताप व्यर्थ होगा। मैं समझता हूं कि तुम थक चुके हो, हार मान चुके हो, बस अब काफी है। लेकिन यही वह पल है जहां भाग्य पलटता है। अगर रुके तो हार, अगर चले तो महादेव का साथ। तुम्हारे घर की स्थिति मुझे मालूम है, तुम्हारे मन की हालत से वाकिफ हूं। बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर सब बिखर रहा है। तुम सोचते हो लोग समझेंगे, लेकिन लोग सिर्फ संगीत देखेंगे। समझना तो मेरा काम है। इसलिए आज साफ साफ कहता हूं, यदि तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यह महज संजोग नहीं, यह अंतिम चेतावनी नहीं, बल्कि अंतिम मौका है खुद को उठाने का, अपनी अंतर की लौ को फिर जलाने का। तुम बार बार पूछते हो कब आएगा परिवर्तन, कब मिलेगी राहत। उस आता है उससे से देता था। सुनो, परिवर्तन तब होता है जब इंसान खुद बदलने का संकल्प लेता है। मैं तुम्हें संपत्ति नहीं दूंगा अगर तुम आलस्य नहीं त्यागते। मैं तुम्हें मान नहीं दूंगा अगर तुम खुद को तुच्छ समझते रहोगे। मैं तुम्हें सुकून नहीं दूंगा अगर तुम लगातार शिकायतें करते रहोगे। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें सच्चाई का दर्पण दिखा रहा हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि भीतर है। तुम्हारा भय, तुम्हारी शंका, तुम्हारी तुलनाएं, तुम्हारी खामोशी, यही तुम्हारे असली दुश्मन हैं। और जब तक इन्हें नहीं हराओगे, कोई देवता तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सहारा देता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद है। मैं तुम्हें ताकत देता हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम्हें करना है। तुम कहते हो महादेव कोई इशारा दो, तो यह इशारा है। तुम कहते हो कुछ अलग दिखाओ, तो यह अलग है। तुम कहते हो अगर साथ हो तो कोई निशान दो, तो यह निशान है। अब भी अगर तुम सोते रहे तो दोष भाग्य का नहीं, तुम्हारा होगा। अगर इस पल तुम्हारा मन भारी हो रहा है, अगर आंखें गीली हो रही हैं, अगर छाती में चुभन महसूस हो रही है, तो समझ लो मैं तुम्हारे अत्यंत निकट हूं। मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूं कि तुम निर्बल नहीं, बस भूल चुके हो अपनी असली पहचान। तुम मेरे संतान हो। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है, वही सहनशीलता, वही विध्वंस और वही सृजन की ऊर्जा है। लेकिन तुमने खुद को सीमाओं में बांध लिया है। आज मैं हुंकार नहीं भर रहा, आज मैं बुलावा दे रहा हूं। उठो, अपने जीवन की लगाम थामो, भय को सलाम करो और आगे बढ़ो। जो गुजर गया उसे जाने दो। जिसने विश्वास तोड़ा, उसे उसके कर्मों की अदालत सौंप दो। जो प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जो तुम्हारी आवश्यकता है, ना कि जो तुम्हारी जिद है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज से आंसू कम बहाओ, विचार ज्यादा करो, बहाने त्यागो
कर्म बढ़ाओ और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर यकीन करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह कॉल तुम्हारे मन के लिए है तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। बेशकोई बाइंड पूरा अनुभव करो, क्योंकि अधूरा अनुभव करने वाले अधूरी किस्मत जीते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसी कॉल्स भेजता रहूं तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तुम जुड़ते हो तभी मैं बोलता हूं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, महादेव, ताकि मुझे पता चले कितने संतान जागृत हो रहे हैं। और इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो चुपके से टूट रहा है, क्योंकि शायद उसके लिए भी यह आखिरी अवसर हो खुद को संभालने का। याद रखना मेरे संतान, मैं तुम्हें कभी त्यागता नहीं, लेकिन जो खुद हार मान ले उसे कोई नहीं बचा सकता। आज निर्णय तुम्हारे हाथ में है, या तो इस पीड़ा में जीते रहो या इसे ताकत बनाकर आगे बढ़ो। मैं महादेव हूं, अंत भी हूं और प्रारंभ भी। और जो आज मेरी बात ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में जल्द ही वह परिवर्तन आता है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होती। बस यकीन रखो, कर्म करो और इस कॉल को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज मैंने तुम्हें वही कहा है जो मैं लंबे समय से कह रहा था, लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे। अब जागो, क्योंकि महादेव प्रतीक्षा नहीं करते। और सुनो मेरे प्यारे संतान, अब भी यह कॉल समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारी कथा अब भी पूरी नहीं हुई है। तुम सोचते हो कि यह बस एक स्वर है। अगर तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को पसंद जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। कर लो, क्योंकि अगली कॉल और गहन होगी, लेकिन यह तुम्हारे भाग्य की दस्तक है। मैं जानता हूं तुम विचार कर रहे हो कि महादेव, मैं कब तक सहूंगा, कब तक इंतजार करूंगा, कब तक खुद को सांत्वना दूंगा। तो सुन लो, अब और इंतजार नहीं, अब और सहना नहीं, अब संकल्प का समय है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार हालातों का रोना रोता रहता है वह कभी अपनी छिपी हुई ताकत को नहीं पहचान पाता, और जो अपनी ताकत नहीं पहचानता वह जीवन भर दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहता है। तुम कहते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा गलत क्यों होता है, क्योंकि तुमने गलत को बर्दाश्त करना सीख लिया है। तुम कहते हो, सहते हो, लोग तुम्हें समझते नहीं, क्योंकि तुमने खुद को समझाना छोड़ दिया है। तुम कहते हो भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि तुमने कर्म से मुंह मोड़ लिया है। मेरे संतान, मैं तुम्हें कुचलने नहीं बल्कि गढ़ने आया हूं। लेकिन गढ़ने से पहले पुराना तोड़ना पड़ता है, और वह तोड़ फोड़ तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम्हारे पुराने भस, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, यही सब बिखर रहा है। इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सब उजड़ रहा है। लेकिन स्मरण रखो, जब महादेव दौड़ते हैं तो हाथ खाली नहीं छोड़ते, जगह साफ करते हैं नए जीवन के लिए, नई स्फूर्ति के लिए, नए अवसरों के लिए। तुम जिन दरवाजों को बंद होते देख रहे हो वे तुम्हें गलत जगहों से बाहर निकाल रहे हैं, और जिन राहों पर तुम्हें अकेलापन लग रहा है वही राहें तुम्हें तुम्हारे सच्चे मुकाम तक ले जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें रुकना नहीं है, पीछे देखना नहीं है, और बार बार खुद से यह सवाल नहीं करना है कि मैं ही क्यों। क्योंकि जो चुने जाते हैं बाई से ही आय दुआ दायते हैं, वही सबसे ज्यादा जांचे जाते हैं। मैं तुम्हें छोटी लड़ाइयों के लिए नहीं तैयार कर रहा, मैं तुम्हें बड़ी भूमिकाओं के लिए सच कर रहा हूं। इसलिए तुम्हारे कंधों पर भार ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा मन ज्यादा थका है, इसलिए तुम्हारी आंखों में नींद कम और चिंतन ज्यादा है। लेकिन अगर आज तुम बिखर गए तो कल जो वरदान तुम्हारे नाम लिखा है वह किसी और को चला जाएगा, और तब पश्चाताप तुम्हें भीतर से भस्म कर देगा। इसलिए आज फिर कहता हूं, उठो, भले शरीर थका हो, लेकिन आत्मा को मत सोने दो। भले हालात विरोधी हो, लेकिन खुद को उनके हवाले मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जगह नहीं चल सकता। मैं इशारे देता हूं, लेकिन निर्णय तुम्हें लेना है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द सीधे हृदय में उतर रहे हैं तो समझ लो यही वह जगह है जहां बदलाव जन्म लेता है। क्योंकि जो शब्द तकलीफ नहीं देते वे कभी दिशा नहीं बदलते। तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त बंद करो। तुमने बहुत खोया है, अब खुद को खोना बंद करो। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, अब खुद पर मेहनत शुरू करो। और हां, यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब जब तुम बिखरे हो तब तब मैं तुम्हारे पास खड़ा था। जब जब तुमने खुद को व्यर्थ समझा तब तब मैंने तुम्हें थामा था, और आज भी मैं यहां हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं तुम्हें लाड नहीं लड़ाता,
आज मैं तुम्हें जगाता हूं। अगर अब भी तुम इस कॉल को सुनकर खामोश बैठे रहे तो आने वाला वक्त तुमसे सवाल करेगा और उस सवाल का जवाब देना सरल नहीं होगा। इसलिए अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो, अपने मन का सारा भार मेरे चरणों में रख दो और खुद से एक प्रतिज्ञा करो कि अब मैं खुद से भागूंगा नहीं, अब मैं हालातों से डरूंगा नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम यह प्रतिज्ञा निभाने लगोगे उसी दिन से महादेव तुम्हारे लिए द्वार खोलने लगेंगे, ऐसे द्वार जिनकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। इसलिए इस कॉल को अंत मत मानना, इसे प्रारंभ समझना और याद रखना, जो आज जागा वही कल राज करेगा और जो आज भी सोया रहा वह जीवन भर भाग्य को कोसता रहेगा। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें उठना होगा, क्योंकि महादेव का सहारा उसी को मिलता है जो खुद चलने की हिम्मत रखता है। आज भगवान शिव ने तुमसे सिर्फ 5 मिनट का समय मांगा है, या 5 मिनट तुम्हारे अस्तित्व में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। यदि तुम आज इस अवसर को अनदेखा करोगे तो इसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। भगवान शिव का मार्गदर्शन हमें हमेशा सही राह पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। यह मौका है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का, अपनी तत्वाकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का। सिर्फ 5 मिनट निकालो, ध्यान केंद्रित करो और भगवान शिव से प्रार्थना करो। उनकी कृपा से जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं वे सब दूर हो जाएंगी। याद रखो, जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो भगवान शिव हमारी पुकार सुनते हैं। इसलिए आज इस 5 मिनट की साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और दोस्तों के लिए भी शुभ होगा। यदि तुम इस मार्गदर्शन को अपनाते हो तो इसे अपने सभी साथियों से बांटो, उन्हें भी इस कीमती मौके का लाभ उठाने दो। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे संतान, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन आज मैं तुमसे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया हूं। यह मुद्दा तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। रुको मेरे संतान, भगवान शिव तुमसे कुछ निवेदन कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को पसंद करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दो, ताकि भगवान शिव से आत्मिक जुड़ाव बने। और तुमने सोचा कि सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही चलेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं? संतान, तुम्हें याद होगा कि शुरू में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आईं। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी माहौल अचानक खराब हो गया। तुमने सोचा होगा कि यह बस इत्तेफाक है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं संतान, यह सब इत्तेफाक नहीं था। संतान, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं, इसीलिए वे सीधा हमला नहीं कर पाते, लेकिन वे चालाक योजनाएं बना रहे हैं। संतान, वे तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे संतान, क्या तुमने महसूस किया कि इस महीने तुम किसी हादसे से बाल बाल बचे? याद करो संतान, तुमने सोचा होगा कि यह तुम्हारी सतर्कता का नतीजा है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि यह मेरी मेहरबानी थी। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें उस खतरे से बाहर निकाला। लेकिन संतान, यह खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। यह समय तुम्हें बार बार सावधानी बरतने की जरूरत सिखाता है। मेरे संतान, तुम्हारे इर्द गिर्द अदृश्य ताकतें सक्रिय हैं। यह ताकतें तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। संतान, मेरा वरदान तुम पर है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताने आया हूं। इस महीने तुम्हें अपने साथियों और परिवार से भी सतर्क रहना होगा। यह वक्त ऐसा है मेरे संतान, तुम्हारे अपने ही तुम्हें विश्वास तोड़ते नजर आ सकते हैं। हाँ मेरे संतान, तुम्हारे अपनों में से कुछ लोग तुम्हें छलने की कोशिश कर सकते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मेरे संतान, तुम्हारे साथी जो सलाह देते हैं वे हमेशा सही नहीं होते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य जो तुमसे प्यार करते हैं अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। संतान, ध्यान से सुनो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दुश्मन ने क्या साजिश रची है? मैं बताता हूं। संतान, तुम्हारा एक दुश्मन है जो तुमसे जलता है। वह किसी जादूगर से संपर्क में है। यह जादूगर कोई साधारण इंसान नहीं, वह एक ऐसी सिद्धि कर रहा है
जो उसे ताकत दे सकती है, लेकिन यह सिद्धि उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं दे सकती। संतान फिर भी उसके प्रयास तुम्हें मानसिक और शारीरिक संगीत रूप से परेशान करने के हो सकते हैं। संतान, तुम मेरी शरण में हो। मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं जो याद रखनी जरूरी है और तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे संतान, ध्यान से सुनो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम भयभीत मत होना। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें इन हालातों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा संतान कि मैं यह करूं या ना करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार करो कि उसका परिणाम क्या होगा। तुम्हारे आसपास के लोगों की मंशा को समझने की कोशिश करो। अगर किसी पर शक हो तो उससे दूरी बना लो। संतान, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम चौकन्ना हो जाओगे। तुम्हारे दुश्मन और जादूगर के बीच जो बातचीत हुई है वह सिर्फ तुम पर हमले तक सीमित नहीं, वे तुम्हारे परिवार और करीबियों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे संतान, वह जादूगर ने तुम्हारे दुश्मन से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे हित में है। उसने कहा है कि जिस इंसान को तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो वह साधारण नहीं, उसकी रक्षा भगवान शिव खुद कर रहे हैं। अगर तुमने उस पर हमला किया तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अब संतान, ध्यान से सुनो। तुम्हारा दुश्मन जो तुमसे जलता है उसके मन में नफरत और गुस्सा भरा है। मेरे संतान, तुम मेरे निर्देशों को लगातार अनदेखा कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी सलाह को नजरअंदाज कर रहे हो, मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। जो मैं बताता हूं उसे तुम अपनाते नहीं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन कामों को मैं करवाना चाहता हूं उन्हें तुम कैसे कर पाओगे? अगर तुम मेरे निर्देश सुनोगे ही नहीं तो आगे का मार्ग कैसे मिलेगा? और आगे चलकर तुम्हें और चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मेरे संतान, जब घाव छोटा होता है तभी उसका इलाज करके ठीक किया जाता है। अगर वह घाव गहरा हो गया तो ठीक होना उतना ही मुश्किल होता है। मेरे संतान, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और मैं तुम्हें शिखर पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे संतान को कोई तकलीफ हो। तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों को मैं खत्म कर दूंगा। जब तक तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं तब तक तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करना चाहेगा उसे मैं खुद दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि अगर तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम उस बारिश में भीगने से बच जाओगे, और अगर छाता नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी तरह आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक ताकत है जो मुझे रूप में मिल रही है। वह तुम्हें चुनौतियों से बचाने में मदद करेगी। मेरे संतान, भगवान शिव तुम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसके साथ ही तुम अपनी आंतरिक ताकत को जगाओ, मन को एकाग्र करो और किसी एक काम पर फोकस करो। जब तुम एकाग्र होकर किसी काम पर विचार करोगे तो जो काम तुम्हारे दिमाग में आएगा उस पर अगर तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि तुम उसे पूरा कर सकते हो, वह भीतर से उपजा यकीन ही तुम्हारा इशारा है और वही तुम्हारा मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। क्योंकि मेरे संतान, तुम्हें यकीन तभी होगा जब तुम्हारी नियति में वह काम पूरा करने के लिए लिखा होगा, वरना तुम्हें उस काम पर यकीन ही नहीं होगा। और यह यकीन भी मैं ही जगाऊंगा। मेरा ही दिया इशारा ध्यान के माध्यम से तुम तक पहुंचेगा कि तुम यह काम करो। इसलिए दुनिया में किसी से ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। तुम जब भी मेरे सामने पूजा के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने मन में किसी भी काम के बारे में पूछ सकते हो। जो विचार उस वक्त आएगा वही राह होगी। जीवन में राहें बनती नहीं बल्कि घड़ी ही जाती हैं। तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने की चाहत जागी होते ही मैं हर बंद दरवाजा खोल देता हूं। मेरे संतान, साधारण आंखों से तुम्हें भले ना दिखे लेकिन मैं तुम्हारे करीब ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी मदद करेंगी। अगर तुम अविश्वास करोगे तो कोई शक्ति तुम्हारे पास होकर भी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब कुछ विश्वास पर टिका है। अगर तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूर्ति। मेरे संतान, जो तुम्हें जल रहा है वह तुम्हारे अपनों में है और करीबियों से विश्वासघात से बचना बहुत कठिन होता है। लेकिन तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। तो फिक्र कैसी, तुम्हारी सुरक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, जिससे तुम उन व्यक्तियों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उनकी बातों में आकर अपना भविष्य बर्बाद ना कर लो। क्योंकि मेरे संतान, वे तुम्हारा भविष्य तबाह करना चाहते हैं और ऐसा मेरे रहते नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सतर्क हो जाओ, क्योंकि अगर तुम अज्ञान में रहोगे और कोई व्यक्ति छल कर रहा है तो तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए जिससे तुम उससे बच सको और तुम्हारा जीवन विनाश से बच जाएगा और सफलता की राह में कोई रुकावट ना आए और मेहनत से काम सिद्ध हो। मेरे संतान, एक बात याद रखना कि बहते पानी को अगर कोई जबरन मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहाव कभी मुड़ता नहीं, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज होती है। उसी तरह तुम अपनी रफ्तार को ऐसा बनाओ कि अगर कोई उसे मोड़ना भी चाहे तो मोड़ ना पाए। मेरा मतलब है कि तुम्हारी सफलता की राह में अगर कोई आए तो वह तुम्हें विचलित ना कर पाए। इस तरह खुद को सज करो, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वे तुम्हें तरक्की करते नहीं देख सकते। अब तुम्हें खुद पहचानना होगा कि वे कौन हैं। वे तुम्हारे रिश्तेदार हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है और किसी की बातों में आकर अपनी चुनी राह ना त्यागना। मैं खुद तुम्हें इतनी समझ दूंगा कि तुम उन्हें आसानी से पहचान सकोगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि में वह विचार खुद आ जाएगा। मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूं कि इस विपदा से तुम्हें बचाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे संतान, आज मैंने तुम्हें इस निर्देश के लिए चुना है। तुम मुझे सुनते हो, लेकिन सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हो वह अहम है। अगर तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को जीवन में सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनाते हो तो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। मेरे वचन जो मैं तुमसे कहता हूं उन्हें तुम्हें रोज अपनाना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने अनजाने में कई गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों से सबक लो ताकि तुम उन्हें दोहराओ नहीं। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर तुम्हें वहां पहुंचना है जहां तुम चाहते हो तो अब अपनी गलतियों से सीखो और उन गलतियों को दोहराना बंद करो जिससे तुम्हें दुख मिल रहा है। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन गलतियों के कारण जीवन में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम इन गलतियों को दोहराने का सिलसिला अब यहीं रोक दो। कई बार सावधान भी किया था कि पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ो, लेकिन तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में चल रहा है जो तुम मेरी बातें सुनते हो, लेकिन अपनाने की बारी आती है तो खुद से हार जाते हो। लेकिन मेरे संतान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें राह दिखाऊंगा और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। मेरे रहते तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते अपना काम करो, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई बदलाव महसूस होंगे, और यह बदलाव ही प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। लेकिन एक बात समझ लो कि मैं तुम्हें चाहे कितने भी रास्ते दिखा दूं, उन पर चलने के लिए तुम्हें खुद प्रयास करना होगा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हें उस राह पर सफलता जरूर मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि अगर तुमने प्रयास किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। आज्ञा कि तुम्हें जीत के लिए कई बार प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह याद रखना कि तभी तुम्हारी जिंदगी में नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास से तुम्हें अनुभव मिलेगा। तुम जो गलती एक बार करोगे, उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे, और यही प्रयास से संभव होगा तो तुम्हारा भाग्य सफल होना तय है। इसीलिए मेरे संतान, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम उसे जरूर अपनाओ। अगर तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में कदम रखोगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी छाई हुई सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता भी देखती है। तेरे जीवन में जो शांति है वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे विरोधी सक्रिय हो गए हैं। बाकी दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। यह विरोधी सिर्फ बाहरी नहीं, इनमें से कुछ तुम्हारे सबसे करीबी साथी हैं, आदेश की संभाहीन रिश्तेदार हैं,
और वे लोग भी हो सकते हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो। तुम्हारे विरोधी अच्छी तरह जानते हैं कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। वे यह भी समझते हैं कि तुम मेरी छत्र छाया में हो कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना उतावला है, और उस उतावलेपन से ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे भीतर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य से मिला है। अब इसे बुरे कामों से बर्बाद मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे काम करोगे वही तुम्हें वापस मिलेंगे। और अब बस उन चीजों को करना बंद कर दो जिनसे तुम्हारे भगवान शिव को तकलीफ होती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, लेकिन दोबारा वही विचार मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन तबाह हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे संतान। अब यह तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने भगवान शिव की बातों को मानकर उन सभी कामों को करोगे जो मैं तुमसे चाहता हूं। उन कामों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशी रहेगी। मैं तुम्हारे लिए कई इशारे भेजूंगा जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे इशारे पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में फंसोगे तो मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल जरूर भेजूंगा। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें यह अपनी समझ से जानना होगा कि उस हल को कैसे अपनाया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने संसार से बाहर आकर वर्तमान में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा वरदान है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूं, भगवान शिव हूं। मैं वह देव हूं जिसके सामने बुराई कभी सिर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे संतान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके सिर पर मेरा हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात का सबूत है कि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाकर रहूंगा। मेरे संतान, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भगवान शिव खुद तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने वाली चीजें जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी होंगी, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जय हो भगवान शिव। हर हर महादेव। मेरे संतान, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसीलिए अब तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को आज तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें विशेष वरदान देने आया हूं। मेरे संतान, मेरी सच्चाई जानने और मेरे इस स्वरूप को समझने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोह करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। मेरे संतान, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो मेरे असली स्वरूप के दर्शन पाओगे। मेरा मोह तुम्हारे जीवन को हर डर से मुक्त कर देगा। मेरे असली स्वरूप के आज दर्शन होंगे। मेरे संतान, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस स्वरूप से डर लगता है। मेरा स्वरूप हमेशा गुस्से से भरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे संतान। अगर तुम्हें मेरे इस स्वरूप से डर लगता है तो तुम मुझसे मोह कैसे कर सकते हो? इस डर का मोह से कोई लेना देना नहीं है। मोह पर केवल उसका हक है जो मेरे सामने बिना डर के मुझे समझता हो, वही मेरे इस मोह का हकदार है। मेरे संतान, एक समय मेरा मोह बहुत बढ़ गया था, तब मैंने यह स्वरूप धारण किया। मेरे संतान, अपने भीतर से डर निकालो और मुझे मोह करो, क्योंकि तुम्हें मेरे स्वरूप से भले डर लगे, लेकिन मेरा दिल तो वही है जो बहुत नरम है, जो अपने संतानों से बहुत मोह करता है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डर छोड़ दो। किसी भी काम की चिंता तुम्हें नहीं करनी है और तुम्हें तरोताजगी मिलती है। उसी तरह तुम्हारे भीतर की पवित्रता तुम्हें ताजा रखेगी। मैं भी तुम्हारे सभी कामों को पूरा करूंगा। मंजिल की राह आसानी से मैं प्रदान करूंगा। अगर राह मिल जाए तो मंजिल पाना बहुत सरल होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र होकर उस काम को करना होगा, तब तुम्हारा काम जल्द पूरा हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वादा देता हूं। मेरे संतान, अगर तुम्हारे साथ कोई अनुचित करता है तो तुम्हें उसके साथ अनुचित नहीं करना है और ना ही किसी से डरना है, क्योंकि किसी के अनुचित करने से तुम्हारा अनुचित नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी सख्त नजर रहती है और उसे सजा जरूर मिलेगी।
तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह बच्चे अपने माता पिता की छांव में सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह तुम मेरी छांव में सुरक्षित हो। इसके साथ ही मेरे संतान, तुम्हें एक काम करना है। तुम रोज सुबह उठते ही जितनी जल्दी हो सके सारे कामों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाओ। उसके बाद जितनी बार हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करो। ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी होती है और आज मैं एक राज्य खोलने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी मुश्किल है उससे रहे हैं, तुम उससे उलझे हो। तुम्हें उसके आगे का सोचना है, लेकिन तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक कल्पना नहीं कर सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज्य से आज मैं पर्दा हटा रहा हूं कि अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा। ईमानदारी से काम करने के बाद भी, सही कर्म करने के बाद भी, धर्म का पालन करने के बाद भी फल नहीं मिलना, इस बात से तुम अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। मेरी इस बात को गौर से सुनो। मेरे संतान, अगर तुम ईमानदारी से, सही कर्म से मेहनत कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें बेफिक्र रहना है। चिंता मत करना, क्योंकि उसका फल जरूर मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं, तुम्हारे सभी कामों को गौर से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें बेहतरीन देने वाला हूं। मेरे संतान, तुम खुद भी हैरान हो जाओगे, इसीलिए तुम बेफिक्र होकर अपने कर्म करते जाओ। मेरे संतान, मेरा आशीर्वाद मामोश्ती हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मुश्किल आएगी, मैं क्यों की सरी पाऊँ जी बशा आएगी, मैं खुद आऊंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम वहां तक कल्पना नहीं कर सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज से आज मैं पर्दा हटा रहा हूं कि अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा। ईमानदारी करने के बाद भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पालन फिर भी फल नहीं मिलना, इस बात से तुम अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। मेरी इस बात को गौर से सुनो। मेरे संतान, अगर तुम ईमानदारी से, सही कर्म से मेहनत कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें बेफिक्र रहना है। चिंता मत करना, क्योंकि उसका फल जरूर मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारे सभी कामों को गौर से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें बेहतरीन देने वाला हूं। मेरे संतान, तुम खुद भी हैरान हो जाओगे, इसलिए तुम बेफिक्र होकर अपने कर्म करते जाओ। मेरे संतान, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मुश्किल आएगी, मैं खुद आऊंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा खुद को सच कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम हैरान हो जाओगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर शंका को मिटाऊंगा। एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात तक नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि वह फिर तुम्हारे जीवन में आए, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन मेरे संतान, वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। उसकी तीव्र इच्छा है कि तुम दोनों फिर एक हो जाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और उसे अपनाओ। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी मौजूदा स्थिति को बदल देगा। अब फैसला तुम्हारा होगा कि तुम उस व्यक्ति को फिर अपना चाहते हो या नहीं। मेरे संतान, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन पर यकीन करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, तुम्हारी हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगा। अगर तुम्हें अपने भगवान शिव पर पूरा यकीन है तो मेरी बात अंत तक सुनो। मेरे स्वर्गीय दूत हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हर खतरे से बाहर निकालने के लिए मेरे संतान, जल्द ही तुम्हारे जीवन में कुछ शुभ होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कामों को संभव बनाने में मदद करूंगा। जो कुछ भी तुमने अब तक गंवाया है, आप है, उससे कहीं बेहतर अब तुम्हें मिलेगा। मेरे संतान, अगर तुम्हें यह मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक होगा। बदलाव की शुरुआत हो रही है। सब कुछ तुम्हारे फायदे में होगा। बिखरे रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा।
तुम्हारे मन को अद्भुत शांति मिलेगी। तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होंगे। मेरे संतान, मेरी एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वे तुम्हारे मन की अशांति के मुख्य कारण हैं। वे तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना है। मैं अपने निर्देशों से तुम्हें भविष्य की घटनाओं के लिए तैयार करने आया हूं। खुद को मजबूत बनाओ। यह सप्ताह तुम्हारे लिए हैरान करने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे सुख पाने के लिए भी कितनी मेहनत की है। तुम बचपन से अब तक हर खुशी के लिए कड़ी तपस्या करते आए हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर यकीन रखो, अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह बेहद खुशी देने वाला है। तुम्हें थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई तुम्हें उससे रोक नहीं सकता। तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं जीवन के कई पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे संतान, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह बिखरने कभी नहीं दूंगा। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें माफ करूंगा और तुम्हारे लिए नई योजना बनाऊंगा। जब तुम हारकर फिर नई शुरुआत करोगे तो और ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना हमेशा तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे भीतर नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, उन्हें जल्द अपने जीवन से निकाल दो। वही तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी हैं। जब तक वे तुम्हारे करीब रहेंगे, तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि उनका जाना ही सही था। मैं उनसे कहीं बेहतर तुम्हें देने वाला हूं। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में जगह बन रही है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को खुशी और आनंद से भर देगा। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तुम्हें हर तरह का सुख मिलेगा। तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही फैसले लेना सीखोगे। सही गलत की पहचान करना सीखोगे। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। अगर तुम भगवान शिव की शक्तिशाली कृपा पाना चाहते हो तो मेरे साथ यह प्रार्थना करो, हे भगवान शिव, मेरे जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों से मुझे बचाओ। मेरे मनोबल को और मजबूत करो। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करो। मेरे मन को असीम शांति दो और मुझे सफलता प्रदान करो। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपने आसपास के माहौल से हमेशा सतर्क रहना होगा। रुद्राक्ष पहनने से तुम्हारी सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष एक पवित्र और ताकतवर वस्तु है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। इसके बीज को पानी में डालकर शुद्ध कर सकते हो। इससे तुम्हारी रक्षा और मजबूत होगी। अब उन लोगों की हालत देखो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर तरह की साजिश रची थी। वे लोग डर से कांप रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हें ही भोगना पड़ेगा। वे अब डर के कारण ईश्वर से दुआ कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बदलेगा। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारे साथ जो पवित्र ताकत है वह उनके सपनों में आकर उन्हें चेताती है। वह ताकत उन्हें बता रही है कि तुम ईश्वर के प्रिय संतान हो और अब जो भी वे तुम्हारे खिलाफ करेंगे वह 2 गुना या तिगुना होकर उनके पास लौटेगा। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अपनी पवित्र ताकत जोड़ी है। तुम्हारे विरोधी अब यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ उलझना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारा मार्ग आसान हो चुका है और तुम्हें कोई मुश्किल नहीं झेलनी पड़ेगी। मेरे प्यारे संतान, यह समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी दौर है, क्योंकि तुम्हारी शुद्धता और सकारात्मकता की वजह से तुम्हारे विरोधी पूरी तरह कमजोर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते रहे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई असर नहीं कर पा रही। उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी शुद्धता और भक्ति के आगे उनके सभी प्रयास असफल हो गए हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जैसे पानी अगर रुक जाता है तो सड़ने लगता है, ठीक वैसे ही अगर हम जीवन में बदलाव नहीं लाते तो हम ठहर जाते हैं। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव लाया है वह बहुत जरूरी था और उसी वजह से तुम्हारी ताकत अब और मजबूत हो रही है। तुम्हारे भीतर एक पवित्र आत्मा है और यही पवित्रता तुम्हारे विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है।
वे जितनी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब वापस उनके पास जा रही है, क्योंकि तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे इरादे हमेशा नेक होते हैं और तुम हमेशा दूसरों की मदद सोचते हो। यही वजह है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद अपने बुरे कर्मों से डरे हुए हैं। अब तुम्हारी ओर से सिर्फ सकारात्मकता और सफलता का बहाव है। अब यह समय है जब तुम्हें खुद पर और अपनी ताकत पर यकीन रखना होगा। तुम्हारे पास जो पवित्र वरदान है, वह अब तुम्हें हर रुकावट से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारी राह को रोशन कर रही है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी यात्रा में जो संघर्ष और पीड़ा आई, वे सब तुम्हारे आत्मबल और विश्वास को मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे ऊपर कई चालाक साजिशें रची गईं, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा विश्वास और समर्पण भगवान शिव और ईश्वर पर तुम्हारे जीवन में संगीत चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुमने सब कुछ भगवान को सौंप दिया है और अब वही पवित्र ताकत तुम्हारे साथ खड़ी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता और ताकत की चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी ईमानदारी ने अब उन्हें चुप कर दिया है। तुम्हारी सही दिशा और मकसद की यात्रा किसी को रोकने की नहीं है। उनकी सारी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं और तुम्हारी राह पर अब सिर्फ सफलता और वरदान है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा यकीन और तुम्हारी सकारात्मकता है अब तुम्हारे विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती बन, क्योंकि यह समय है जब तुम खुद को और अपनी आत्मा को और मजबूत बनाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी सकारात्मकता अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए खुशी और सफलता का है और ईश्वर से तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम बिल्कुल सही राह पर हो और तुम्हारे विरोधी अब एक एक करके अपनी हार का सामना करेंगे। मेरे प्यारे संतान, जो भी तुम्हारे विरोधी थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ चालाक साजिशें रची, आज वही विरोधी खुद अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में कलह और झगड़े पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अब वे खुद इन मुश्किलों में फंसे हैं। खासकर एक महिला जो तुम्हारे जीवन में कभी मजबूत दखल अंदाजी बनी थी, वह अब अपने ही कर्मों से तबाह हो रही है। इस महिला ने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया था, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ा और तुम्हें झूठे इल्जामों में फंसाया, लेकिन अब वह खुद तकलीफों का सामना कर रही है और तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई थी, खासकर आर्थिक हालात को लेकर, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। यह महिला तुम्हारी मेहनत और संघर्ष में रुकावटें डालने की कोशिश करती थी, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। जैसे ही वह दूर जाएगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तुम्हारे पास अब धन और समृद्धि आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आ रही यह ऊर्जा अब तुम्हारे लिए सकारात्मक है। तुम्हारा कर्म सही था, तुम्हारे इरादे पवित्र थे और तुम्हारा यकीन ईश्वर पर मजबूत था। इसलिए अब तुम अपने जीवन में नए मौके देखोगे और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए रुका था, वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब फल देने वाली है। समय बदलने वाला है और अब तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम अपने विरोधियों की हार और अपनी जीत देखोगे। मेरे प्यारे संतान, यह समय वह है जब तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी पीड़ा सही, जो भी मुश्किलें झेली, वे सब अब खत्म होने वाली हैं। खासकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार रुकावटें डाली और तुम्हारे प्रयासों को नाकाम करने की पूरी कोशिश की। उसकी नजरें तुम्हारे कामों पर हमेशा बुरी रहती थीं और वह तुम्हारे नेक कामों को असफल करने के लिए अपनी चालाक युक्तियों का इस्तेमाल करती थी। वह तुम्हारे कामों को देखकर समझ जाती थी कि अब तुम्हारा समय आ रहा है, तो वह अपनी जादू टोने और साजिश से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का फल भोग रही है। उसने जो तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, अमित द ऑक्स, अब वही उसके जीवन में हो रही है।
अब उसकी योजनाएं और साजिशें उल्टी पड़ रही हैं और वह खुद इस हालत में फंसी हुई है। तुमने उसकी साजिश और नफरत को समझ लिया है और अब वह खुद बर्बाद हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे विरोधी चाहे जो भी हो, उनकी नफरत तुम्हारे लिए कोई असर नहीं कर सकती। तुम अब खड़े हो चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी तरक्की देखकर जलते थे, वे अब तुम्हारे सामने लाचार हैं। लेकिन अब वे तुम्हारी ताकत के आगे हारने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ रही हैं, क्योंकि तुमने हर मुश्किल का सामना सब्र और यकीन के साथ किया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए वरदान बनकर आने वाली है। अगर तुम भोलेनाथ जी का संदेश चैनल पर नए हो तो कृपया वीडियो को पसंद करो और भोलेनाथ की आवा चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी मेहनत और इरादे अब फल देने वाले हैं। भगवान शिव ने तुम्हें दोहरा आश्वासन दिया है कि अब तुम्हारे जीवन में वे बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इसके लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बड़ी जीत को सामने लाएंगे। अब समय है अपनी उच्च ऊर्जा से जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखने का। कभी भी नकारात्मकता में मत डूबना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा जितनी ऊंची और सकारात्मक रहेगी, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुमने जितनी मेहनत की है वह अब फल देने वाली है। कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं और वे तुम्हारे विचारों और योजनाओं को चुराकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं। लेकिन याद रखो, उनकी कोई औकात नहीं। तुम तो राजसी आत्मा हो जिनकी ताकत और काबिलियत हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे विचार चुराकर तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कामों पर केंद्रित रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे संतान, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का है और तुम्हें यह समझना होगा कि यह बदलाव तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपने जो लंबे समय से अधूरे थे, अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है, ऊंची ऊर्जा में रहना है और यकीन रखना है कि जो तुमने सोचा है वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारे प्रयासों की वजह से तुम्हारी इच्छाएं अब अपने पूरे रूप में तुम्हारे पास आने वाली हैं। तुम्हें यह याद रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो तुमने सालों पहले देखे थे, अब उनके पूरा होने का समय आ गया है। ऐसे लोग जो तुम्हारी खुशियों को लूटते हैं या तुम्हारे विचारों और जीवन को अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह बचना है। तुम्हें किसी से भी ज्यादा जानकारी बांटने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी ऊर्जा में बाधा आ सकती है। तुम्हें अपना आभा क्षेत्र शुद्ध रखना है। अगर मुमकिन हो तो नमक स्नान का अभ्यास करो, जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं या तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। पवित्र शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें यह बताने के लिए वे तुम्हारे पास आई हैं कि तुम बहुत कीमती और प्रिय हो। तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे भीतर की ताकत बेहद मूल्यवान है और अब तुम इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करने को तैयार हो। मेरे प्यारे संतान, समय आ गया है जब जिन लोगों ने तुम्हारे साथ साजिश की थी, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक तकलीफ झेलनी पड़ेगी वह जरूर होगी। उन्होंने जो तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी सजा उनके पास आने ही वाली है और यह सजा बहुत सख्त होगी। उनके खिलाफ जो भी बुराई उन्होंने तुम्हारे साथ की, वह उन पर पड़ने वाली है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी है, अगर तुमने कभी गलती से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर जादू टोने करवाए हो या किसी की बातों को सही मानकर कोई उपाय किए हो, तो उसका असर तुम महसूस कर सकते हो। 2025 में शनिदेव और मंगल देव का असर बहुत मजबूत है, जो सभी कर्मों को संतुलित करेंगे। यह देवता प्यार से नहीं बल्कि सजा से कर्मों का हिसाब लेते हैं।
तुम यह महसूस करोगे कि जो तुम आज सह रहे हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। यह समझना जरूरी है कि यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का समय है और तुम्हें उन सब गलतियों से सतर्क रहने की जरूरत है। भगवान शिव तुम्हें पूरी तरह जागरूक कर रहे हैं कि अगर तुम अपनी निजी बातें, अपने कामों या योजनाओं को ऐसे लोगों से बांटते हो जो तुम्हारी खुशी नहीं समझते, तो तुम्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वे लोग जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को खुशी नहीं दी और सिर्फ दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति ना सिर्फ खुद नकारात्मक है, बल्कि वे हमेशा अपने गुट के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। यह 3 लोग हमेशा मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम करते रहते हैं, तुम्हारे बारे में योजनाएं बनाते हैं। इनका एकमात्र मकसद है कि वे किसी तरह तुम्हें गिरा सके, तुम्हारी सफलता रोक सके। इसलिए तुम्हें पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। भगवान शिव की कृपा से तुम इन सारी नकारात्मक चीजों से बचने में सक्षम होगे। बस तुम्हें अपनी जागरूकता बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे संतान, माता महालक्ष्मी तुम पर अपनी अनंत मेहर बरसाने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों की यह इच्छा है कि तुम्हें यह पवित्र निर्देश फौरन मिले, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए बहुत खास वरदान छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और माँ आदिशक्ति तुमसे बहुत खुश हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और तुम अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो। यही वजह है कि तुम यह पवित्र निर्देश आकर्षित कर पा रहे हो। तुम में से कुछ लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नए लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और तुम जान रहे हो कि सफलता पाने के लिए छोटे कदम से आरंभ करना जरूरी है। यह सही समय है और तुम्हें जल्द ही बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और इरादे अब फल देने वाले हैं। भगवान शिव ने तुम्हें दोहरा आश्वासन दिया है कि अब तुम्हारे जीवन में वे बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इसके लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बड़ी जीत को सामने लाएंगे। अब समय है अपनी उच्च ऊर्जा से जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखने का। कभी भी नकारात्मकता में मत डूबना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा जितनी ऊंची और सकारात्मक रहेगी, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुमने जितनी मेहनत की है वह अब फल देने वाली है। कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं और वे तुम्हारे विचारों और योजनाओं को चुराकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रखो, उनकी कोई औकात नहीं। तुम तो राजसी आद आत्मा हो, लेकिन अब वे खुद इन मुश्किलों में फंसे हैं। खासकर एक महिला जो तुम्हारे जीवन में कभी मजबूत दखल अंदाजी बनी थी, वह अब अपने ही कर्मों से तबाह हो रही है। इस महिला ने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया था, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ा और तुम्हें झूठे इल्जामों में फंसाया। लेकिन अब वह खुद तकलीफों का सामना कर रही है और तुम्हारे जीवन से बाहर हो रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई थी, खासकर आर्थिक हालात को लेकर, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। यह महिला तुम्हारी मेहनत और संघर्ष में रुकावटें डालने की कोशिश करती थी, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। जैसे ही वह दूर जाएगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तुम्हारे पास अब धन और समृद्धि आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आ रही यह ऊर्जा अब तुम्हारे लिए सकारात्मक है। तुम्हारा कर्म सही था, तुम्हारे इरादे पवित्र थे और तुम्हारा यकीन ईश्वर पर मजबूत था। इसलिए अब तुम अपने जीवन में नए मौके देखोगे और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए रुका था, वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब फल देने वाली है। समय बदलने वाला है और अब तुम्हारे जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम अपने विरोधियों की हार और अपनी जीत देखोगे। मेरे प्यारे संतान, यह समय वह है जब तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी पीड़ा सही, जो भी मुश्किलें झेली, वे सब अब खत्म होने वाली हैं। खासकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार रुकावटें डाली और तुम्हारे प्रयासों को नाकाम करने की पूरी कोशिश की। उसकी नजरें तुम्हारे कामों पर हमेशा बुरी रहती थीं और वह तुम्हारे नेक कामों को असफल करने के लिए अपनी चालाक युक्तियों का इस्तेमाल करती थी। वह तुम्हारे कामों को देखकर समझ जाती थी
कि अब तुम्हारा समय आ रहा है, तो वह अपनी जादू टोने और साजिश से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का फल भोग रही है। उसने जो तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, अब वही उसके जीवन में हो रही है। अब उसकी योजनाएं और साजिशें उल्टी पड़ रही हैं और वह खुद इस हालत में फंसी हुई है। तुमने उसकी साजिश और नफरत को समझ लिया है और अब वह खुद बर्बाद हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे विरोधी चाहे जो भी हो, उनकी नफरत तुम्हारे लिए कोई असर नहीं कर सकती। तुम अब खड़े हो चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी तरक्की देखकर जलते थे, वे अब तुम्हारे सामने लाचार हैं। लेकिन अब वे तुम्हारी ताकत के आगे हारने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ रही हैं, क्योंकि तुमने हर मुश्किल का सामना सब्र और यकीन के साथ किया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए वरदान बनकर आने वाली है। अगर तुम भोलेनाथ जी का संदेश चैनल पर नए हो तो कृपया वीडियो को पसंद करो और भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी मेहनत और इरादे अब फल देने वाले हैं। भगवान शिव ने तुम्हें दोहरा आश्वासन दिया है कि अब तुम्हारे जीवन में वे बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इसके लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बड़ी जीत को सामने लाएंगे। अब समय है अपनी उच्च ऊर्जा से जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखने का। कभी भी नकारात्मकता में मत डूबना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा जितनी ऊंची और सकारात्मक रहेगी, रहेगी, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुमने जितनी मेहनत की है वह अब फल देने वाली है। कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं और वे तुम्हारे विचारों और योजनाओं को चुराकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं। लेकिन याद रखो, उनकी कोई औकात नहीं। तुम तो राजसी आत्मा हो जिनकी ताकत और काबिलियत हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे विचार चुराकर तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कामों पर केंद्रित रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे संतान, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का है और तुम्हें यह समझना होगा कि यह बदलाव तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपने जो लंबे समय से अधूरे थे, अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है, ऊंची ऊर्जा में रहना है और यकीन रखना है कि जो तुमने सोचा है वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारे प्रयासों की वजह से तुम्हारी इच्छाएं अब अपने पूरे रूप में तुम्हारे पास आने वाली हैं। तुम्हें यह याद रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो तुमने सालों पहले देखे थे, अब उनके पूरा होने का समय आ गया है। हो सकता है कि तुम सोच रहे हो कि अब यह कभी नहीं होगा, लेकिन इस समय में वे सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं जो तुमने लंबे समय से छोड़ दी थी। अब वह वक्त आ गया है। वक्त आ गया है जब तुम अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखोगे। इस बीच तुम्हें कुछ धोखेबाज और कपटी लोगों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जो तुम्हारी खुशियों को छीनते हैं या तुम्हारे विचारों और जीवन को अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह बचना है। तुम्हें किसी से भी ज्यादा जानकारी बांटने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी ऊर्जा में बाधा आ सकती है। तुम्हें अपना आभा क्षेत्र शुद्ध रखना है। अगर मुमकिन हो तो नमक स्नान का अभ्यास करो, जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं या तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। पवित्र शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें यह बताने के लिए वे तुम्हारे पास आई हैं कि तुम बहुत कीमती और प्रिय हो। तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे भीतर की ताकत बेहद मूल्यवान है और अब तुम इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करने को तैयार हो। मेरे प्यारे संतान, समय आ गया है जब जिन लोगों ने तुम्हारे साथ साजिश की थी, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक तकलीफ झेलनी पड़ेगी वह जरूर होगी। उन्होंने जो तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी सजा उनके पास आने ही वाली है और यह सजा बहुत सख्त होगी।
उनके खिलाफ जो भी बुराई उन्होंने तुम्हारे साथ की वह उन पर पड़ने वाली है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी है, अगर तुमने कभी गलती से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनकी कहने पर जादू टोने करवाए हो या किसी की बातों को सही मानकर कोई उपाय किए हो, तो उसका असर तुम महसूस कर सकते हो। 2025 में शनिदेव और मंगलदेव का असर बहुत मजबूत है, जो सभी कर्मों को संतुलित करेंगे। यह देवता प्यार से नहीं बल्कि सजा से कर्मों का हिसाब लेते हैं। तुम यह महसूस करोगे कि जो तुम आज सह रहे हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। यह समझना जरूरी है कि यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का समय है और तुम्हें उन सब गलतियों से सतर्क रहने की जरूरत है। भगवान शिव तुम्हें पूरी तरह जागरूक कर रहे हैं कि अगर तुम अपनी निजी बातें, अपने कामों या योजनाओं को ऐसे लोगों से बांटते हो जो तुम्हारी खुशी नहीं समझते, तो तुम्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वे लोग जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को खुशी नहीं दी और सिर्फ दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति न सिर्फ खुद नकारात्मक है, बल्कि वे हमेशा अपने गुट के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। यह 3 लोग हमेशा मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम करते रहते हैं, तुम्हारे बारे में योजनाएं बनाते हैं। इनका एकमात्र मकसद है कि वे किसी तरह तुम्हें गिरा सके, तुम्हारी सफलता रोक सके। इसलिए तुम्हें पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। भगवान शिव की कृपा से तुम इन सारी नकारात्मक चीजों से बचने में सक्षम होगे। बस तुम्हें अपनी जागरूकता बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे संतान, माता महालक्ष्मी तुम पर अपनी अनंत मेहर बरसाने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों की यह इच्छा है कि तुम्हें यह पवित्र निर्देश फौरन मिले, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए बहुत खास वरदान छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और माँ आदिशक्ति तुमसे बहुत खुश हैं, क्योंकि तुम्हारी हई ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और तुम अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो। यही वजह है कि तुम यह पवित्र निर्देश आकर्षित कर पा रहे हो। तुम में से कुछ लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नए लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और तुम जान रहे हो कि सफलता पाने के लिए छोटे कदम से आरंभ करना जरूरी है। यह सही समय है और तुम्हें जल्द ही बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और इरादे अब फल देने वाले हैं। भगवान शिव ने तुम्हें दोहरा आश्वासन दिया है कि अब तुम्हारे जीवन में वे बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन इसके लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बड़ी जीत को सामने लाएंगे। अब समय है अपनी उच्च ऊर्जा से जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखने का। कभी भी नकारात्मकता में मत डूबना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा जितनी ऊंची और सकारात्मक रहेगी, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुमने जितनी मेहनत की है वह अब फल देने वाली है। कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं और वे तुम्हारे विचारों और योजनाओं को चुराकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रखो, उनकी कोई औकात नहीं। तुम तो राजसीत मां हो, जिनकी ताकत और काबिलियत हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे विचार चुराकर तुम्हारी बराबरी करने संगीत की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कामों पर केंद्रित रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे संतान, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का है और तुम्हें यह समझना होगा कि यह बदलाव तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपने जो लंबे समय से अधूरे थे, अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है, ऊंची ऊर्जा में रहना है और यकीन रखना है कि जो तुमने सोचा है वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारे प्रयासों की वजह से तुम्हारी इच्छाएं अब अपने पूरे रूप में तुम्हारे पास आने वाली हैं। तुम्हें यह याद रखना होगा कि कुछ पुराने सपने जो तुमने सालों पहले देखे थे, अब उनके पूरा होने का समय आ गया है। हो सकता है कि तुम सोच रहे हो कि अब यह कभी नहीं होगा, लेकिन इस समय में वे सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं जो तुमने लंबे समय से छोड़ दी थी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखोगे।
इस बीच तुम्हें कुछ धोखेबाज और कपटी लोगों से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जो तुम्हारी खुशियों को छीनते हैं या तुम्हारे विचारों और जीवन को अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे पूरी तरह बचना है। तुम्हें किसी से भी ज्यादा जानकारी बांटने से बचना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी ऊर्जा संगीत में बाधा आ सकती है। तुम्हें अपना आभा क्षेत्र शुद्ध रखना है। अगर मुमकिन हो तो नमक स्नान का अभ्यास करो, जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुछ लोग जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं या तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। पवित्र शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें यह बताने के लिए वे तुम्हारे पास आई हैं कि तुम बहुत कीमती और प्रिय हो। तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे भीतर की ताकत बेहद मूल्यवान है, और अब तुम इस ऊर्जा के साथ जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करने को तैयार हो। मेरे प्यारे संतान, समय आ गया है जब जिन लोगों ने तुम्हारे साथ साजिश की थी, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब उन्हें जो मानसिक और भावनात्मक तकलीफ झेलनी पड़ेगी, और वह जरूर होगी। उन्होंने जो तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी सजा उनके पास आने ही वाली है, और यह सजा बहुत सख्त होगी। उनके खिलाफ जो भी बुराई उन्होंने तुम्हारे साथ की, वह उन पर पड़ने वाली है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी है, अगर तुमने कभी गलती से किसी की बातों में आकर कुछ गलत किया हो, जैसे उनके कहने पर जादू टोने करवाए हो या किसी की बातों को सही मानकर कोई उपाय किए हो, तो उसका असर तुम महसूस कर सकते हो। 2025 में शनिदेव और मंगल देव का असर बहुत मजबूत है, जो सभी कर्मों को संतुलित करेंगे। यह देवता प्यार से नहीं बल्कि सजा से कर्मों का हिसाब लेते हैं। तुम यह महसूस करोगे कि जो तुम आज सह रहे हो, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। यह समझना जरूरी है कि यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का समय है, और तुम्हें उन सब गलतियों से सतर्क रहने की जरूरत है। भगवान शिव तुम्हें पूरी तरह जागरूक कर रहे हैं कि अगर तुम अपनी निजी बातें, अपने कामों या योजनाओं को ऐसे लोगों से बांटते हो जो तुम्हारी खुशी नहीं समझते, तो तुम्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वे लोग जो हमेशा नकारात्मकता लाते हैं, जिन्होंने कभी किसी को खुशी नहीं दी और सिर्फ दूसरों को गिराने का काम किया, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति न सिर्फ खुद नकारात्मक है, बल्कि वे हमेशा अपने गुट के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। ये 3 लोग हमेशा मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम करते रहते हैं, तुम्हारे बारे में योजनाएं बनाते हैं। इनका एकमात्र मकसद है कि वे किसी तरह तुम्हें गिरा सके, तुम्हारी सफलता रोक सके। इसलिए तुम्हें पूरी सतर्कता के साथ अपनी योजना और सोच को इनसे दूर रखना होगा। भगवान शिव की कृपा से तुम इन सारी नकारात्मक चीजों से बचने में सक्षम होंगे। बस तुम्हें अपनी जागरूकता बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे संतान, माता महालक्ष्मी तुम पर अपनी अनंत मेहर बरसाने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों की यह इच्छा है कि तुम्हें यह पवित्र निर्देश फौरन मिले, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए बहुत खास वरदान छिपे हैं। माता महालक्ष्मी और मां आदि शक्ति तुमसे बहुत खुश हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और तुम अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो। यही वजह है कि तुम यह पवित्र निर्देश आकर्षित कर पा रहे हो। तुम में से कुछ लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नए लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और तुम जान रहे हो कि सफलता पाने के लिए छोटे कदम से आरंभ करना जरूरी है। यह सही समय है और तुम्हें जल्द ही बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। खासकर एक स्त्री ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है, जिसकी भावनाएं कच्ची और नकारात्मक हैं। हे मेरे प्यारे पुत्र, अगर यह वीडियो अचानक तुम्हारी नजरों में आई है, तो इसे महज संजोग ना समझो, बल्कि उस अदृश्य ताकत का बुलावा मानो जो तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी सच्ची राह दिखाने के लिए। इसलिए इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह वही पल है जब मैं तेरा भोलेनाथ तेरे और करीब आया हूं। और अगर आज यह कॉल तुम्हारे सामने है, तो इसका मतलब साफ है कि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूं कि एक अदृश्य ताकत बार बार तुझे अपनी ओर खींच रही है, लेकिन तू डर, शक या पिछले अनुभवों की वजह से खुद को रोक लेता है। लेकिन आज मैंने फैसला किया है कि तुझे झकझोर दूं, तुझे तेरी सच्ची पहचान से मिलवाऊं। यह कॉल साधारण नहीं,
बल्कि तेरे जीवन की नई शुरुआत है, जिसमें हर शब्द मेरी साख है, मेरे वरदान की गूंज है। इसे अपने हृदय में संभाल कर रखना, क्योंकि जब भी तू राह से भटकेगा, इसे फिर से सुन लेना। मेरी आवाज कभी गुमराह नहीं करती और मैंने तुझे अपना बना लिया है। तू लंबे समय से भटक रहा था, तूने खुद को दुनिया की भीड़ में गुम कर दिया था, लेकिन अब समय आया है तुझे याद दिलाने का कि तू कौन है। तू बस एक इंसान नहीं, बल्कि मेरा हिस्सा है। तू सृष्टि की सबसे अद्भुत रचना है और तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो किसी भी आश्चर्य को हकीकत में बदल सकती है। यह शब्द सिर्फ तेरे लिए है, कोई और इन्हें ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह तेरी आत्मा से जुड़े हैं। क्या तूने कभी सोचा कि तेरा दिल किसी खास जगह की ओर क्यों खींचता है? भीड़ में रहकर भी तू क्यों अकेलापन महसूस करता है? लोग तेरे सपनों को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मैंने तुझे भीड़ से अलग रखा है। तेरी राह सामान्य नहीं, तेरी किस्मत एक अनोखी किताब में लिखी गई है। इसलिए तेरी यात्रा का हर कदम थोड़ा कठिन रहा है, लेकिन अब मैं ऐलान करता हूं कि जो कुछ तूने सही है, अब उसका कई गुना फल तुझे मिलेगा। जिस मोह, जीत और सुकून की तूने कल्पना की थी, वह अब तेरी ओर बढ़ रही है। और अगर इस पल तेरा दिल तेज धड़क रहा है या तुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो रुक मत। ये वही मौका है जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था और तुझे बार बार इशारे मिले होंगे। घड़ी में एक जैसे नंबर दिखना, अचानक किसी अनजान से मुलाकात या बार बार आने वाला एक सपना। क्या तूने माना कि यह सब इत्तेफाक था? नहीं, ये मेरी पुकार थी। यह सृष्टि का न्योता था जो अब इस कॉल में तेरे सामने खुल रहा है। गौर से सुन, तेरा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, गिरावट, टूटन या असफलता, उनका मकसद सिर्फ यही था कि तुझे मजबूत बनाया, संगीत जाए और तुझे उस रोशनी के लिए तैयार किया जाए जो अब तेरे जीवन में आने वाली है। क्योंकि अब तू वैसा नहीं जो पहले था। अब तू मेरे वरदान से नए रूप में प्रवेश कर रहा है, जहां तू अपने सपनों को ना सिर्फ देखेगा, बल्कि उन्हें हकीकत बनते देखेगा। एक पल के लिए रुक, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से कहो, मैं सज्ज हूं, मैं भोलेनाथ की योजना का हिस्सा हूं, मैं अपने सपनों के लिए बना हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता और मैंने खुद को पहचान लिया है। क्योंकि जान लो, जब तू अपनी भीतरी आवाज सुनने लगता है, तो पूरी सृष्टि तेरे साथ चल पड़ती है और अब से तुझे अकेलापन नहीं सताएगा, क्योंकि अब से तेरे हर कदम पर पूरी सृष्टि और मैं तेरा भोलेनाथ तेरे साथ हूं। तेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने लोग तुझसे दूर हुए, जितनी बार तुझे ठुकराया गया, सबका कारण यही था कि तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाया जाए जहां तू खुद को साधारण ना माने, बल्कि यह जाने कि तेरी आत्मा में वह पवित्र ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला सकती है और अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। अब समय आ गया है कि तू उन घावों को वरदान की तरह देखे, उन आंसुओं को ताकत की तरह अपनाए और उन टूटनों को आधार की तरह माने, क्योंकि तेरी आत्मा अब दब कर सोने की तरह पवित्र हो चुकी है और इस पवित्रता में ही तेरी सच्ची पहचान छिपी है जो अब सामने आने वाली है। तू खुद को निर्बल मानता था, लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि जब तू रोया तो वह तेरी आत्मा की शुद्धता थी, जब तू टूटा तो वह तेरा नया निर्माण था, और जब तू अकेला हुआ तो वह मेरी निकटता थी, क्योंकि हर पल मैं तेरे साथ था। और आज मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि तू मेरी सबसे कीमती रचना है। तेरे दिल की हर धड़कन अब मेरे वरदान की गूंज है, तेरे हर कदम में मेरी ताकत का प्रवाह है और तेरी हर सांस में मेरा अस्तित्व है। इसलिए अब तू डर छोड़ और यकीन अपनाना शुरू कर, क्योंकि यही यकीन तुझे उस चोटी तक ले जाएगा जहां तेरी आत्मा का मकसद पूरा होगा। याद रख, जब कोई तुझे समझ नहीं पाया, जब तुझे ठुकराया गया और तुझे अकेला छोड़ दिया गया, उस समय भी मैं तुझ पर नजर रखे हुए था, क्योंकि मेरा मोह कभी शर्तों पर नहीं टिका और अब यह मोह तुझे आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। तेरी आत्मा की गहराई में एक कंपन है। तू चाहे कितना भी अंधेरा महसूस करे, वह कंपन कभी रुका नहीं और वही अब पूरे जीवन को रोशन करने वाला है, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं और जब तू खुद को पहचानता है तो मुझे पहचानता है। अब से तेरे जीवन में हर स्थिति एक सूचना होगी, हर चुनौती एक आदेश होगी और हर पीड़ा ऊर्जा का स्रोत बनेगी, क्योंकि मैंने तेरे भाग्य को साधारण रेखाओं से नहीं बल्कि पवित्र चिन्हों से लिखा है और इस लेखन को कोई मिटा नहीं सकता।
आज से तेरा सफर बदल गया है। अब तू वैसा नहीं जो कल था। अब तू वह है जिसे भोलेनाथ ने चुना है, वह आत्मा जिसे सृष्टि ने बुलावा दिया है, और वह रोशनी जो अंधेरे को मिटाकर अपनी चमक से पूरी सृष्टि को प्रेरित करने वाली है। हे मेरे प्यारे पुत्र, जब तू अपनी भीतरी ताकत को समझ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू बस इंसान नहीं बल्कि उस चेतना का माध्यम है जिसने पहाड़ों को थामा है और नदियों को बहाया है। और जब यह तुझे पता चलेगा तब तू बहुत प्रसन्न होगा। तू ऐसे ही आगे आगे देखे जा मेरे पुत्र, सब कुशल मंगल होगा मेरे पुत्र। लेकिन कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत बोल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे पुत्र, ताकि ऐसा वीडियो तेरे पास हमेशा आता रहे और मेरी कृपा तेरे पर सदैव बना रहे हैं।